हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसपीए क्लासेज 1 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जीके के प्रश्नों को बता रहे हैं जो संविधान से संबंधित है। हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस मूल संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान में कुल कितने थे? संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में दिया हुआ है। वर्तमान समय में संविधान में इस समय 12 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग बनाया गया है। भाग उतने हैं, अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। तो हमने एक तरफ भाग लिखा है, एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ प्रावधान। इनको देखिए क्या है। सभी प्रावधान को हम सीरियल से बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं नए राज्य का निर्माण संसद को पावर होगी। भाग 2 में 5 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकों के बारे में बताया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। भाग 4 को 2 भागों में बांटा गया, 4A और 4 है। 4 में 36 से 51 तक है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। और 4A में 51A मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब देखिए आगे भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार एवं केंद्र यानी संघ केंद्र शासित राज्य और राज्य के बीच सरकार का सामंजस्य केंद्र का क्या होगा। भाग 6 में देखिए अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार की क्या पावरें होगी वो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भाग 7 में 338 अनुच्छेद सिर्फ 338 एक ही है, 7वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया, इसको गायब कर दिया गया 38 को। अब देखिए भाग 8 239 से 342 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन कैसे चलेंगे वो दिया हुआ है। अब देखिए आगे भाग 9 में 243A से 243O तक इसमें पंचायत राज सम्मिलित किया गया है। पंचायत राज के क्या प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 9A दिया गया है। 9A में 343P से 343ZG तक नगर पालिकाएँ दिया, उधर पंचायतें दिया था, इधर नगर पालिका टाउन एरिया का प्रशासन कैसे चलेगा। अब यहाँ भाग 9B में दिया हुआ है सहकारी समितियाँ 343H से 243H। यहाँ देखिए 9B भाग 9B दिया हो सहकारी समितियों के बारे में 243H से 243Z तक सहकारी समितियों के कार्य दिया हुआ है। और भाग 10 में 244 से 244A अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्र दिया हुआ है। और भाग 11 में 245 से 263 तक संघ एवं राज्यों के बीच सामंजस्य कैसे बैठेगा उसको दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए भाग 12 में 264 से 300A तक वित्त संपत्तियां और अनुबंध यानी सरकारी संपत्तियों का अनुबंध कैसे होगा और सरकारी संपत्तियां सरकार रखवाली कैसे करेगी। भाग 13 301 से 307 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्यिक संबंध कैसे होंगे। भाग 14 में 308 से 323 तक संघ एवं राज्यों के बीच के अधीन सेवाएं कैसे होंगी। संघ और राज्य जो हैं उनके बीच की सेवाएं कैसे होंगी, जैसे किसी सर्विस में कौन सा विभाग राज्य सरकार रखेगी, कौन सा विभाग केंद्र सरकार, उसकी सेवाओं के बारे में दिया हुआ है। 14A में 323A+B न्यायाधिकरण दिया हुआ है, कैसे न्यायाधिकरण होगा। अब देखिए अनुच्छेद भाग 15 में जो भाग 15 324 से 329 तक इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया, चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। भाग 16 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, कुछ जातियों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 17 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा भारत की क्या होगी, किस राज्य की आधिकारिक भाषा क्या होगी। भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं, इमरजेंसी कैसे लगेगी, क्या प्रावधान इमरजेंसी के लिए। भाग 19 में 361 से 367 तक विविध कार्य दिए गए हैं। भाग 20 में 368 में संशोधन संविधान दिया गया है, संविधान में संशोधन कैसे होगा। भाग 21 में 369 से 392 तक अस्थायी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं।
और भाग 22 में 393 से 395 तक लघु उपाधि कि कैसे आप लोगों को उपाधियाँ दी जाएंगी। हमारे संविधान के भाग यही थे, अनुच्छेद यही हैं और प्रावधान यही हैं। इन्हीं के तहत हमारा काम चलता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये देगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। अब इस वीडियो के द्वारा मौलिक अधिकार को आप जान सकते हैं किस भाग में दिया गया है, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, यह भी जान सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।